हेलो दोस्तों, राइजिंग स्टार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 11 से 20 मई के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ कोविड-19 महामारी के समाप्त होने की घोषणा की है। तो उसका सही आंसर था स्लोवेनिया। अभी स्लोवेनिया ने अपने आप को कोविड-19 महामारी से मुक्त होने की घोषणा की है। अब बात स्लोवेनिया की है तो स्लोवेनिया एक यूरोप का छोटा सा देश है। इसकी राजधानी है जुबलजाना और इसकी करेंसी है यूरो। और इसके स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं मार्जन सेरेक और इसके राष्ट्रपति हैं बोरूत पहोर। ये था पिछली वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, फिलीपींस, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है भारत। अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित भारत में हुए हैं। इसका कारण है कोरोना की वजह से लगा लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित भारत में हुए हैं। अब भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, तो सेकंड स्थान पर रहा है इसमें फिलीपींस और बांग्लादेश रहा है इसमें थर्ड पोजीशन पे। अब ये रिपोर्ट जारी किया है यूनिसेफ ने, तो यूनिसेफ के बारे में जानेंगे हम। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके अध्यक्ष हैं हेनरीटा फोर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। इसमें ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, कनाडा। तो इसका सही आंसर है चीन। अभी चीन ने FightChess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है। अब चीन इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, तो सेकंड पोजीशन पर रहा है इसमें अमेरिका और अपना देश भारत रहा है इसमें फिफ्थ पोजीशन पर। अब FightChess.com ये क्या है, शतरंज का एक ऑनलाइन कप है। ये इसे ऑर्गेनाइज करता है फाइट यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विश्व शतरंज महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में और फाइड के अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्वरकोविच। अब इसमें चीन प्रथम स्थान पर रहा है, तो चीन के बारे में जानेंगे। तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग और करेंसी क्या है, रेनमिनबी। युआन है जो करेंसी, वो रेनमिनबी का पार्ट है। जैसे हमारे यहाँ पैसा है वो रुपया का पार्ट है, इसी तरह जो यहाँ पे युआन है वो रेनमिनबी का पार्ट है। तो ऑफिशियल करेंसी यहाँ पे रेनमिनबी ही है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच की डिवाइडर लाइन कौन सी है, मैकमोहन लाइन। इसके अलावा चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में मध्य एशिया और भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर है बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने मध्य एशिया और भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। अब ये बेंगलोर ने जीता है, तो इसके हवाई अड्डे का नाम क्या है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये है कर्नाटक में। तो बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी तो बेंगलोर ही है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा और यहाँ पे गवर्नर हैं बज्जू भाई बाला। लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे 28 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और विधानसभा की 225 सीटें हैं। इसके अलावा इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ऑप्शन है 72, 73, 74, 75।
तो इसका सही आंसर है 74। इसमें भारत का 74वां स्थान रहा है। अब भारत का तो 74वां रहा है, तो इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा है? इसमें प्रथम स्थान पे रहा है स्वीडन। सेकंड पोजीशन रही है स्विट्जरलैंड की, और थर्ड पे रहा है इसमें फिनलैंड। अभी जारी की है रिपोर्ट WEF ने। तो WEF के बारे में जानेंगे कि WEF है क्या। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WEF के अध्यक्ष कौन है? क्लाउस शिक्वाव। क्लाउस शिक्वाव। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाल ही में रिलायंस जियो में किस कंपनी ने 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है? इसमें ऑप्शन है फेसबुक, वॉलमार्ट, अमेजन, सिल्वर लेक। तो इसका सही आंसर है सिल्वर लेक। अभी सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके लिए उसने रिलायंस जियो को $750 मिलियन पे किए हैं। अब बात रिलायंस जियो की है, तो रिलायंस जियो का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना की थी धीरू भाई अंबानी ने। और इसके चेयरमैन और MD कौन है? मुकेश अंबानी। इसके अलावा इसमें सिल्वर लेक का भी जिक्र हुआ है। तो सिल्वर लेक क्या है? एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और सिल्वर लेक के फाउंडर हैं ग्लेन हचिनसन, रोजर मैकनेमी, डेविड रॉक्स और जेम्स डेविडसन। ये चारों इसके फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप का रखना अनिवार्य कर दिया है? तो हमारे पास ऑप्शन है भीम ऐप, आरोग्य सेतु, रक्षा सर्व, कोविड केयर। तो इसका सही आंसर है आरोग्य सेतु। अभी भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का रखना अनिवार्य कर दिया है। अब आरोग्य सेतु के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये ऐप भारत का सबसे तेज 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला पहला ऐप बना है। अब ये काम किया है भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे के बारे में जानेंगे। तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच 35 किलोमीटर की दूरी चली थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाल ही में किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन। तो इसका सही आंसर है इटली। अभी इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग में हेल्प हो सके। अब ये काम क्या है इटली ने? तो इटली के बारे में जानेंगे। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और करेंसी है यहाँ पे यूरो। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? GSA कोंटे। और इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मुट्रेला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है MSME, ICCR, नीति आयोग, ICMR। तो इसका सही आंसर है ICCR। अभी ICCR ने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। अब यूनाइटेड वी फाइट ये सॉन्ग है क्या? तो कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का संदेश देने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग को ICCR ने लॉन्च किया है। अब बात ICCR की है। तो ICCR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और ICCR के अध्यक्ष कौन है? विनय सहस्त्रबुद्धे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हॉप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने हॉप पोर्टल लॉन्च किया है। अभी हॉप पोर्टल है क्या? तो जो राज्य में पढ़ने वाले छात्र हैं उसके अलावा जो अन्य राज्यों से लौटे हुए अभी जो छात्र लौटे हैं लॉकडाउन की वजह से,
उन सभी के डेटा को कलेक्ट करने के लिए इस हब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अभी लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। तो उत्तराखंड के राजधानी क्या है? देहरादून। और हाल ही में उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है गैरसेन को। किसको बनाया है? गैरसेन। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। और उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। इसके अलावा उत्तराखंड से क्वेश्चन आता है कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आता है कि उसका पुराना नाम क्या है? उसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। और इसके बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है रामगंगा। तो रामगंगा नदी हेली नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है। और लोकसभा सीटों की अगर बात करें उत्तराखंड में, तो यहाँ पे 5 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 71 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास वी विद्यावती, दीपक मित्तल, अरुण कुमार, हरजीत सिंह। तो इसका सही आंसर है वी विद्यावती। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है। अब वी विद्यावती ये 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 12 मई 2020 से संभाल लिया है। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हुई है तो इसके बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1861 को। इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है अनीता करवाल, मनोज आहूजा, नीरज व्यास और शक्तिकांत दास। तो इसका सही आंसर है मनोज आहूजा। अभी मनोज आहूजा को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनोज आहूजा ये भी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। और जो सीबीएसई की वर्तमान अध्यक्ष हैं अनीता करवाल, ये उनकी जगह लेंगे। अब बात सीबीएसई की है। तो सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन सोने की वृद्धि हुई है? तो हमारे पास ऑप्शन है 40 टन, 40.45 टन, 40.25 टन और 50 टन। तो इसका सही आंसर है बी यानी कि 40.45 टन या 40.45 टन सोने की वृद्धि हुई है। अब ये रिपोर्ट जारी करी है आरबीआई ने। तो आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। अगला क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? ऑप्शन है हरिकेन, अम्फान, टाइकून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अम्फान। अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया है तो उसका नाम रखा गया है अम्फान। अब अम्फान नाम किसने दिया है इसको? थाईलैंड ने। अगर भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने इस चक्रवाती तूफान के बारे में भविष्यवाणी की है कि यह यहाँ हवा की गति होगी 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा और ये भारत के तटीय राज्यों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा और काफ़ी जान माल की हानि होने का भी उन्होंने अनुमान लगाया है। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में वीपो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डेरेन तांग, एंटोनियो गुटेरस, दीपक कुमार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डेरेन
तांग। अभी वीपो के नए महानिदेशक डेरेन तांग को नियुक्त किया गया है। डेरेन तांग ये सिंगापुर से है। अब बात आई यहाँ पे वीपो की। तो वीपो क्या है? वीपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1947 को। अब ये वीपो है क्या? तो ये एक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में शिंगयुन 201 और शिंगयुन 202 नामक सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है जापान, उत्तर कोरिया, चीन, थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है चीन। अब चीन के बारे में हम आपको पहले इस वीडियो में बता चुके हैं। अगर अभी तक आपको वो ध्यान नहीं है तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी ज़्यादा डिटेल है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।